देवांगना घाटी में फर्जी वन कर्मी बनकर आए 3 दोस्तों ने प्रेमी के सामने नीट छात्रा से की दरिंदगी। क्या आरोपियों को होगी फांसी? भाभी ने बताई पूरी सच्चाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से सामने आई एक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसी घटना जिसे सुनकर हर किसी का खून खौल उठे। एक तरफ डॉक्टर बनने का सपना देखने वाली नीट छात्रा, तो दूसरी ही तरफ उसका दोस्त 17 वर्षीय। और फिर अचानक से जंगल में पहुंच जाते हैं 3 ऐसे लोग जिन्होंने कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी बदल दी, या यूं कहें कि तबाह कर दी। मामला चित्रकूट की देवांगना घाटी का बताया जाता है। 22 जुलाई की दोपहर एक छात्रा अपने दोस्त से मिलने पहुंचती है। दोनों लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे और घाटी की खूबसूरत पहाड़ियों पर बैठकर दिन बिता रहे थे, फोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे। लेकिन तभी वहां कुछ युवक पहुंचते हैं। इनकी संख्या 4 से 5 बताई गई है, लेकिन फिलहाल आधिकारिक तौर पर इनकी संख्या सिर्फ 3 बताई गई है। इन तीनों ने खुद को वन विभाग का कर्मचारी बताया और लड़का लड़की को डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि बिना परमिशन यहाँ बैठना गैर कानूनी है। पहले तो दोनों ही डर गए और वहां से जाने लगे, लेकिन आरोप है कि तभी इन युवकों का असली चेहरा सामने आया। लड़के को पकड़ लिया गया और उसके साथ मारपीट की गई। उसके हाथ पैर बांध दिए गए बेल्ट से और उसको एक तरफ ले जाकर बंधक बना दिया गया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। आरोपों के मुताबिक उन युवकों ने उस लड़की को धमकाना शुरू किया और उसने शोर मचाया तो विरोध किया। फिर उसके बाद उसकी वीडियो तक बना दी गई। डर और दहशत के माहौल में छात्रा के साथ गंभीर दरिंदगी की गई। तो उधर दोस्त बंधा हुआ था, सब कुछ देखता रहा और मदद के लिए गुहार लगाता रहा। लेकिन घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। किसी तरह लड़के ने खुद को आजाद किया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिरकार ये आरोपी कौन थे, कहां से आए थे, क्योंकि घटनास्थल के आसपास की कई सीसीटीवी फुटेज वहां पर मौजूद थी। बता दें कि करीबन 374 सीसीटीवी फुटेज इस केस को सुलझाने के लिए इस्तेमाल की गई, लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, हजारों मोबाइल नंबर की जांच की गई और कई टीमें लगातार काम करती रही और आखिरकार पुलिस को सफलता भी मिली। मुख्य आरोपी जितेंद्र पटेल उर्फ भोलू और उसके 2 साथियों यानी कि विवेक पटेल तथा प्रवीण पटेल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का यह दावा है कि तीनों ने पूछताछ में कई अहम जानकारियां दी और अपना जुर्म भी कबूल किया गया। अब इस पूरे मामले में एक और बड़ा सवाल उठता है कि क्या आरोपियों को फांसी की सजा होगी? कानूनी विशेषज्ञों का यह कहना है कि ऐसे मामलों में दर्ज धाराएं बेहद गंभीर होती है। अगर अदालत में सभी आरोप साबित हो जाते हैं, तो सबूत मजबूत पाए जाते हैं, तो फिर आरोपियों को उम्र कैद से लेकर कठोरात्मक सजा तक मिल सकती है, यानी कि फांसी की सजा हो सकती है। हालांकि फांसी होगी या नहीं, इसका अंतिम फैसला केवल अदालत ही तय करेगी। इसी बीच मुख्य आरोपी के परिवार की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आरोपी की पत्नी यानी कि बच्चे की मां ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अगर उसके पति ने ऐसा अपराध किया है, ऐसा जघन्य अपराध किया है, तो उसे कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब अदालत हर मामले में सबूत, परिस्थितियां, मेडिकल रिपोर्ट, गवाहों और अपराध की गंभीरता को देखती है। ऐसे में अगर अदालत को यह लगता है कि अपराध अत्यंत जघन्य श्रेणी का है या फिर यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, तो सबसे दुर्लभ और गंभीर मामलों में ये आता है, ऐसे में तब मृत्यु दंड पर विचार किया जा सकता है। हालांकि ये फैसला पुलिस नहीं करती, ये फैसला मीडिया नहीं करती, ये फैसला जनता की भावनाएं भी नहीं करती। अंतिम फैसला केवल अदालत का होता है। अब इस मामले में पुलिस ने साफ कह दिया है कि जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल की जाएगी ताकि मुकदमे की सुनवाई तेजी से की जा सके। यानी कि फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन फांसी होगी या नहीं ये अभी तय नहीं है। एक बात तो साफ है कि देश न्याय चाहता है और इस मामले पर हर किसी की नजर बनी हुई है। और इसी बीच एक महिला का बयान भी सामने आया है, जो कि किसी और न्यूज चैनल ने उनसे जानकारी ली है। उसी गांव की रहने वाली वो महिला बताई जाती है। अपनी स्क्रीन पर आप उस महिला की फोटो देख रहे होंगे। इस महिला ने भी साफ तौर पर उन आरोपियों के खिलाफ फांसी की मांग की है। आपको बता दें कि अब लगातार कैंडल मार्च की बातें कही जा रही हैं। साथ ही साथ जो आरोपी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की बात भी लगातार सामने आ रही है। गांव वालों में पूरी तरह से आक्रोश देखा गया है। गांव वाले साफ तौर पर ही कह रहे हैं उन्हें आरोपियों की फांसी चाहिए। इसी बीच जो पीड़िता है उसकी मृत्यु हो चुकी है, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल अब इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। और इस खबर पर आप सभी की क्या कुछ राय है कि क्या ऐसे मामलों में फांसी की सजा होनी चाहिए या फिर उम्र कैद की? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।